हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2021, 2022, 2023 और 2025 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो में 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के सॉल्व करा दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आंसू किसकी रचना है, तो आपको बताना है आंसू किन की रचना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं जैसे कामायनी, लहर, झरना, ध्रुव स्वामिनी आदि आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो इनकी आपको अनामिका, परिमल, गीतिका आदि रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो इनकी आपको गोदान, गबन, निर्मला, पंच परमेश्वर, कफन आदि रचनाएं याद रखनी है। और बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो इनकी आपको निहार, रश्मि, नीरजा, यामा आदि रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में पूछा है प्रत्येक शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक शब्द बना है प्रति धन एक से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपसे इस शब्द में पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है तो आपका प्रति हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पे आपसे उपसर्ग पूछा जाता तो प्रति होता। ठीक है, आपसे पूछा गया है संधि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, प्रति धन एक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, हिरस्व ई है प्लस यहाँ पे क्या है, ए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिरस्व ई के साथ क्या आया है, आसमान स्वर आया है, तो यहाँ पे क्या होगी, एड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, एड़ संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एड़ संधि। ठीक है, एड़ संधि के अन्य उदाहरण आपको याद रखने हैं जैसे स्वागत, अत्याधिक, प्रत्यक्ष, अत्यंत आदि। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है, रामा, रामभ्या, रामस्य, रामात। तो आपको बताना है राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप क्या होगा। तो आपको याद रखना है राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप होगा रामात, द्विवचन रूप होगा रामाभ्याम और बहुवचन रूप होगा रामेभ्य। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामात। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कवित्री की वर्तनी आपसे पूछी जाती है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा रचना है। आपको बताना है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना किन की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है। तो शा और हा ये आपके चार कैसे व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जो 5 वर्ग में विभक्त होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, और दोस्तों बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो आपको याद रखना है या, रा, ला और वा। ठीक है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो आप देख सकते हैं ड़ा और ला, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है परिमल काव्य के रचयिता हैं। तो आपको बताना है परिमल काव्य के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, और दोस्तों बात करें कबीरदास जी की, तो आपको याद रखना है इनकी प्रमाणिक रचनाओं का संग्रह बीजक है। ठीक है, और बीजक मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है स्व का अर्थ है आज, कल, बीता हुआ, आने वाला कल या परसों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्व का अर्थ है
कल, यानी कि आने वाला कल, टुमारो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है हेया का अर्थ होता है बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल। और दोस्तों आज के लिए कहते हैं अध। क्या कहते हैं? अध। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर या उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है अब्ज जो शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। इसके अर्थ हैं शंख, कमल, कपूर, चंद्रमा आदि। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अब्ज शब्द के अर्थ होंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है या, रा, ला, बा व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या अंत्यस्थ व्यंजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा या, रा, ला, वा व्यंजन होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा और हा। ठीक है, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त या उपरोक्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो शब्द वर्तनी वाला शब्द है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उपरियुक्त। दोस्तों आपको रचयिता, कवित्री, मस्तिष्क, आशीर्वाद आदि वर्तनी याद रखनी है। ठीक है, आपसे पूछी जाती हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। तो आपको बताना है साकेत महाकाव्य के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, साकेत महाकाव्य के लेखक। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है दूध बतासा, शिशु भारती, पल्लव, झरना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्लव जो रचना है वो इनकी नहीं है। ये रचना किनकी है? पल्लव रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है, और बाकी दूध बतासा इनकी है, शिशु भारती इनकी है और झरना भी इनकी है। ठीक है, जो झरना यहाँ पे बताई गई है ये बाल कविता संग्रह है जो कि इनकी है। आपको याद रखना है जो झरना प्रसिद्ध रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है वाक्य का गुण नहीं है सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य, क्रमबद्धता। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है वाक्य का गुण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्य। सार्थकता, वाक्य के प्रमुख गुणों में सार्थकता यानी कि अर्थपूर्ण होना, वाक्य का अर्थपूर्ण होना ये आपका गुण है। ठीक है, योग्यता यानी कि अर्थ प्रकट करने की क्षमता होना ये भी आपका गुण है। क्रमबद्धता यानी कि पदक्रम सही होना। ठीक है, ये भी आपका वाक्य का गुण है, जबकि उद्देश्य वाक्य का गुण नहीं है, उद्देश्य वाक्य का अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या उत्क्षिप्त। तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार यानी कि अंग और विसर्ग यानी कि अह। ठीक है, ये क्या होते हैं? इन्हें ना तो पूरी तरह स्वर माना जाता है ना ही इन्हें व्यंजन माना जाता है। ठीक है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं अयोगवाह। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है सुंदरता शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समुदायवाचक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुंदरता शब्द में जो संज्ञा है वो आपकी हो जाएगी भाववाचक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भाववाचक। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था को व्यक्त करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो सुंदरता क्या है? भाव है, तो ये कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है आंसू किस कवि की कृति है। आपको बताना है आंसू किस कवि की रचना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आंसू। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है हलंत वर्ण कहलाते हैं स्वर युक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या शुद्ध स्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर रहित व्यंजन। आपको याद रखना है हलंत वर्ण वे व्यंजन होते हैं जिनके साथ हलंत चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जो दर्शाता है कि व्यंजन में कोई स्वर नहीं है, इन्हें स्वर रहित व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हलंत ला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी स्वर लगा हुआ नहीं है। ठीक है, ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, हलंत माँ देख सकते हैं, इसमें क्या है? हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी हलंत का चिन्ह लगा है। इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित व्यंजन है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की,
प्रश्न नंबर 5 में पूछा है राजपुरुष में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजपुरुष, यानी कि राजा का पुरुष। इसमें जो समास होगा वो तत्पुरुष होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे संबंध कारक की विभक्ति लगी हुई है राजा का पुरुष, तो इसमें जो समास होगा वो संबंध तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। दोस्तों इस प्रकार से हमने 2016 से लेकर 2025 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा दिया है। आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं।